नमस्कार। जय माता दी। जय शनिदेव। शुभ एकादशी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। एकादशी के इस शुभ अवसर पर मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। वो कहानी है हमारे शनिदेव जी की। जैसे कि आज शनिवार है तो मैंने सोचा आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊं जो आप सबको बहुत पसंद आएगी, अच्छी लगेगी और जो हमारे शास्त्रों के आधार पर बिल्कुल सत्य कहानी है। और उस कहानी को सुनकर आप सबको बहुत सी चीज़ों का पता चलेगा और आप भी इस कहानी को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें, जैसे कि मैं आपको रोज बोलती हूँ। तो जो हमारे शनि देव हैं, शनि भगवान हैं, जो हमारी कुंडली में हम सबकी कुंडली में हमारे कर्म फलदाता है, जो हमें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के, हमारे इस प्रेजेंट जन्म के कर्मों के फल देते हैं। हमें जो दुख सुख हमारे जीवन में हमें मिलता है वो हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें मिलता है। तो जो शनि देव हैं उनकी दो माताएं थी। एक तो माता संध्या देवी जी, सूर्य पत्नी संध्या जी, और जो जिन्होंने उनको जन्म दिया उनकी माता का नाम है छाया। तो जो सूर्य देव की पत्नी थी संध्या जी, वो सूर्य भगवान का ताप को सह नहीं पाती थी। जब सूर्य भगवान उनके करीब आते थे, उनके पास आते थे, तो उनको बहुत पीड़ा होती थी। तो संध्या के देवी के जो पिताजी हैं विश्वकर्मा जी, जो कि शनिदेव के नाना जी हैं, तो वो उनके पास गई, अपने पिताजी को उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। तो विश्वकर्मा जी ने उनको एक ऐसा उपाय बताया कि उन्होंने कोई ऐसी चीज बनाई थी कि जैसे हम अपनी छाया को अपने से उत्पन्न कर सकते हैं और वो छाया को हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो संध्या जी ने अपनी छाया को सूर्य भगवान के पास छोड़ दिया और उस छाया में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठित कर दिए। तो वो उनका ही स्वरूप बन गई। जैसे कि मैं हूँ, मेरी छाया है और मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं और मेरी छाया के अंदर प्राण प्रतिष्ठित हो जाएं, तो वो सभी कार्य मेरी छाया भी कर सकती है जो कि मैं करती हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में ऐसी बातें संभव नहीं है। इसमें तो हम अपनी भक्ति से ही, भगवान का नाम सुमरन करने से ही सब कुछ पा सकते हैं। कलयुग को ये वरदान दिया है भगवान ने। तो उसके बाद संध्या देवी जी चली गई छाया को छोड़कर सूर्य भगवान के पास। तो वो उनकी पत्नी का रोल निभाने लगी। उनके दो, एक बेटी और उनकी गंगा जमुना जी और उनका बेटा यम, इन दोनों का भी उन्होंने भरण पोषण किया और उन्होंने एक संतान को जन्म दिया देवी छाया ने, जिनका नाम शनिदेव था। तो वो भगवान भोलेनाथ की भक्त थी जो देवी छाया थी। तो भगवान के वरदान से उनको एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा शक्तिशाली पुत्र पैदा हुआ। तो जब छाया, सूर्यदेव को पता चला कि उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया है, तो छाया अपने पुत्र को लेकर सूर्यदेव के पास आ गई। तो जैसे ही सूर्यदेव ने अपने पुत्र को देखा, उन्होंने देखा कि वो तो रंग के काले हैं, जबकि सूर्य भगवान तो गौर वर्ण हैं, वो लाल रंग के हैं। तो जैसे उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही करूप है बालक, तो उन्होंने बोला कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने देवी छाया पर चरित्रहीन होने का इल्जाम लगा दिया। तो उसी वक्त शनिदेव ने अपनी टेढ़ी दृष्टि जो सूर्यदेव पर डाली, तो सूर्यदेव को उस टेढ़ी दृष्टि से बहुत ही पीड़ा हुई। उनके शरीर में, उनके कान के पास उनको स्किन की प्रॉब्लम हुई। ये मैं आपको शास्त्रों के आधार पर बता रही हूँ जो कि मैंने पढ़ा है। तो उसके बाद जब शनिदेव की कुपित दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी तो वो बल से थोड़े क्षीण हो गए। तो वहां से छाया देवी शनिदेव को लेकर तुरंत चली गई और भगवान सूर्यदेव ने शनिदेव को श्राप भी दिया कि जब भी ये सूर्य की किरणों में आएगा बालक तो ये भस्म हो जाएगा। तो देवी छाया
अपने बेटे को लेकर के उसकी रक्षा के लिए एक घने जंगल में चली गई, जहां पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ती थी। पेड़ ही पेड़ थे वहां पे, एक बहुत ही घना जंगल था। तो उस जंगल में देवी छाया ने अपने पुत्र को रखा, शनिदेव को। तो उसके बाद में फिर देवी छाया ने यम का और यमी का, दोनों का अपनी संतान के तुल्य ही उनका भरण पोषण किया। और उधर दूसरी साइड जो देवी संध्या थी, उनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी थी। वो आई अपने महल में, सूर्यलोक में। जब उन्होंने देवी छाया को देखा कि उसने एक पुत्र को जन्म दे दिया है जिसका नाम शनिदेव है, तो उन्होंने अपने तपोबल पे, अपने योग से उस छाया को उन्होंने बनाया था, प्राण प्रतिष्ठित किए थे। तो उन्होंने ईर्ष्या भाव रखते हुए कि इसने तो मेरा ही स्थान ले लिया है, ये सूर्यदेव की पत्नी बन चुकी है और संतान को भी जन्म दिया है, तो उन्होंने छाया को मिटा दिया। और शनिदेव को जब इस चीज का ज्ञात हुआ, उनको ज्ञान हुआ, उनको पता चला कि मेरी माता तो छाया थी और ये संध्या का स्वरूप थी मेरी माँ, तो उन्होंने जो देवी संध्या है उनकी कोख में अपने पांव से वार कर दिया था। सभा थी, सभी देवी देवता मौजूद थे वहां पे, विश्वकर्मा जी, उनके नाना जी भी थे शनिदेव के। तो उनकी सभा में मतलब शनिदेव ने देवी संध्या का अपमान कर दिया था। और